उत्क्रमित मोतिहारी नगर परिषद एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि नगर परिषद के उत्क्रमित होते हुए यहां का बोर्ड भंग कर दिया गया है। बता दें, प्रशासन व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके बाद पवार मिलते ही यहां के अधिकारी कचरे की योजना में धन की लूट मचा रहे हैं। ऐसे आरोप हम नहीं बल्कि यहां के सत्ताधारी दल के नेता ने प्रेस वार्ता कर की है और निगम के आयुक्त पर खुल्लम-खुल्ला आरोप लगाए हैं। बता दें, कोई और नहीं बल्कि भाजपा अल्पसंख्यक सेल के जिला अध्यक्ष और पूर्व पार्षद मोहिबुल हक ने नियम आयुक्त पर आरोप की झड़ी लगाई। शहर में लगे स्टील के नई निम्न दर्जे की डस्टबिन खरीद के भुगतान का जिक्र करते हुए मोहिबुल हक ने कहा है कि बोर्ड की बैठक में भुगतान पर रोक लगा दी गई। डीएम ने डस्टबिन खरीदने के मामले में तीन बार जांच बैठाई, लेकिन डीएम ने भी भुगतान पर रोक लगा दी थी, लेकिन जांच टीम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई और निगम आयुक्त ने बोर्ड भंग करने के बाद सारे नियम को ताक पर रखा। डस्टबिन खरीद का 70 लाख रुपया संबंधित एजेंसी को भुगतान कर दिया। मोहिबुल हक ने सफाई व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। मोहिबुल हक ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर आयुक्त किसी माननीय के संबंधी होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। बता दें, इस बात की जानकारी जब जिले के डीएम शीर्षद कपिल अशोक को दी गई तो उन्होंने माना कि डस्टबिन जांच के लिए गठित टीम ने जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी। उन्होंने कहा कि इस बात की समीक्षा की जाएगी। इस बीच आपको बता दें, मोतिहारी नगर परिषद को निगम में उत्क्रमित होने के पूर्व ही शहर को कचरा मुक्त करने के लिए स्टील के डस्टबिन खरीदे गई थी, जिसकी गुणवत्ता और दाम का सवाल उठे थे और डस्टबिन का मुद्दा काफी सुर्खियों में था, जिसके चलते बोर्ड की मीटिंग में डस्टबिन खरीद के भुगतान पर रोक लगाते हुए डीएम को सूचना दी गई थी। डीएम ने भी अपने स्तर पर डस्टबिन खरीद के जांच को लेकर टीम गठित की थी, लेकिन जिस जांच के बाद अब सवाल उठने लगे हैं। इसमें जो बात आपके द्वारा संज्ञान में लाई गई है, इसमें पुनः एक बार जो है समीक्षा की जाएगी किस कारण से भुगतान हुआ है, क्योंकि कई सारे जगह पे डस्टबिन की शिकायत निश्चित आ रही है कि डस्टबिन जो है गुणवत्ता है वो कुछ जगह पे शायद चोरी हो गया या नहीं प्राप्त हुआ। तो अगर उस तरीके की बात है तो वास्तविक संख्या के अनुसार ही जो है, गुणवत्ता के अनुसार ही जो है भुगतान होना चाहिए। इस संदर्भ में समीक्षा करके शीघ्रातिशीघ्र निर्णय किया। जितने भी परचेजिंग हो रहे हैं, जैसे डस्टबिन का जो परचेजिंग हुआ था, लगभग 70 लाख का डस्टबिन की खरीदारी की गई थी। आप लोग भी देख रहे होंगे शहर के किनारे जो डस्टबिन जो लगा है स्टील का, वो सब घटिया किस्म का परचेजिंग किया गया था, जबकि बोर्ड से उसके भुगतान पर रोक लगा दिया गया था। इसकी सूचना जिलाधिकारी को भी दे दी गई थी, मगर उसके बाद भी बोर्ड भंग होने के बाद कार्यपालक पदाधिकारी ने मोटी रकम लेकर उसका भुगतान कर दिया गया। उसके बाद कई ऐसे कार्य उन्होंने, जैसे भी डोर टू डोर आप सफाई पे देख रहे होंगे, शहर के किसी भी गली में या नालों पर सफाई कार्य नहीं किया जा रहा है, उसके बावजूद उस कंपनी का भुगतान किया जा रहा है। किसी नाले पे न उड़ाई कार्य किया जा रहा है, न नाले की सफाई की जा रही है। बद से बदतर स्थिति है शहर के, और नगर आयुक्त जो है किसी माननीय के संबंधी होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। उनको ये लगता है कि मैं किसी माननीय का संबंधी हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो ये चंपारण की धरती है, अब शहरवासी जगने के ये में आ चुके हैं। उनका हर हालत में नगर को हम लोग बर्बाद होने नहीं देंगे, चाहे किसी माननीय का संबंधी हो या कुछ भी हो।